जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे, क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है। डू यू थिंक द नवरत्न पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू इन इंडिया। अब क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो है नवरत्न नीति क्या होती है। नवरत्न नीति मीन्स सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, सरकार के बहुत सारी कंपनियां हैं, उद्योग हैं। उनमें से जो सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां होती हैं उनको सरकार नवरत्न का दर्जा देती है। जैसे अकबर के नवरत्न थे ना, जो सबसे अच्छे दरबार में काम करने वाले थे, उन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया था। वैसे ही भारत सरकार ने सबसे अधिक लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों यानी सार्वजनिक उद्योगों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या नवरत्न का दर्जा देने से सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक निष्पादन में सुधार आया है। अब दैनिक निष्पादन में सुधार आया मतलब नवरत्न का दर्जा मिलने से ऐसा क्या हुआ, क्या सुविधाएं मिली जिससे कि नवरत्न कंपनियों के दैनिक निष्पादन में सुधार आया। निष्पादन मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वो जो काम कर रहे थे वो और अच्छा कर पा रहे हैं। 1996 में नवरत्न नीति के अंतर्गत 9 सर्वाधिक लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो गया कि नवरत्न का दर्जा सबसे पहले कब दिया गया, 1996 में दिया गया और 9 सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों को दिया गया। इसके बाद 97 लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लघु रत्न कहा गया, यानी 9 तो नवरत्न बनाए गए और 97 लघु रत्न बनाए गए। अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या नवरत्न नीति से सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक निष्पादन में सुधार आया। तो आपको यहीं से लिखना है क्या की जगह हाँ। भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के दैनिक निष्पादन को सुधारने में सहायक रही। क्यों सहायक रही, ऐसा क्या हुआ, नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद क्या सुविधाएं मिल गई जिससे कि उनका दैनिक निष्पादन यानी परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। तो पहली जो नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद सुविधा मिली वो थी प्रबंधकीय स्वायत्तता। ये आपकी नवरत्न कंपनियां थी। तो प्रबंधकीय स्वायत्तता का अर्थ है कि नवरत्न कंपनियां जो थीं उन्हें प्रबंध करने की स्वतंत्रता थी। उनके जो प्रबंधक थे वो अपनी इच्छा अनुसार कर्मचारियों को चुन सकते थे, उनसे काम ले सकते थे, उन पर नियंत्रण रख सकते थे। प्रबंधक जो हैं प्रबंधकीय कार्य करने में स्वतंत्र थे। दूसरा, नवरत्न का दर्जा मिलने से ये जो कंपनियां थीं उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो गई। वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ है कि जो कंपनी है, जब कोई भी कंपनी काम करती है तो उसे लाभ या हानि होती है। नवरत्न कंपनियों को होता है लाभ। अब ये जो लाभ हुआ है, इस लाभ को वे किस व्यापार में पुनर्निवेशित करेंगी। क्या वो अपने ही उद्योग में फिर से इस पैसे को लगाएंगे या उद्योग से बाहर शेयर बाजार में, या कहाँ निवेशित करेंगी। पहले ये निर्णय सरकार लेती थी, लेकिन नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद ये जो अधिकारी हैं उनको ये स्वतंत्रता मिल गई कि वो जो धन है उसका किस प्रकार निवेश करेंगे, इसका निर्णय वे स्वयं ले सकते थे। अगला है परिचालन स्वायत्तता। परिचालन स्वायत्तता का अर्थ होता है कि कोई भी कंपनी होती है, सार्वजनिक उपक्रम होता है, तो उसमें कई प्रकार के कार्य कई अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये जो कार्य अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है। तो पहले इस प्रक्रिया को सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया जो है प्रबंधक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हो गई परिचालन की स्वतंत्रता। अगला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। क्या हुआ कि जब नवरत्न का दर्जा उद्योगों को प्राप्त हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो उद्योग थे उनकी लागत जो है वो कम हो गई, और लागत कम होने से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये वस्तुएं, जो भारत की वस्तुएं थी, वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम हुई। अगला है लाभ में वृद्धि। तो लाभ में वृद्धि कैसे हुई कि जब सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया तो ये जो कंपनियां थीं इनकी लागत कम हुई और इनका लाभ अधिक हो गया। तो इस प्रकार नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने से सार्वजनिक उपक्रम जो थे उनके परफॉर्मेंस में सुधार आया। क्वेश्चन नंबर 12 है, डू यू थिंक द नवरत्न पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ PSU इन इंडिया? नवरत्न पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उससे PSU के यानी सार्वजनिक उपक्रमों के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ क्या? Under the Navratna policy in 1996, 9 highest profit public sector undertaking were given Navratna status. 1996 में 9 सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का स्टेटस मिला। Another 97 profit making public sector undertaking were called मिनी रत्ना, और 97 मिनी रत्न का दर्जा मिला। The Navratna policy of India government helped in improving the performance of PSU in India. Means नवरत्ना पॉलिसी से PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के परफॉर्मेंस में सुधार आया। क्यों सुधार आया? मैनेजरियल ऑटोनॉमी मीन्स प्रबंधकीय स्वायत्ता, जो मैनेजर थे उनको कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी स्वायत्ता प्राप्त हुई। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मीन्स कार्य किस प्रकार से करना है, इसकी स्वायत्ता प्राप्त हुई। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस डेवलपमेंट मीन्स हमारे देश की वस्तुएं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम हुई। और इंक्रीज इन प्रॉफिट, और जो कंपनियां थी उनका प्रॉफिट और अधिक बढ़ गया। ओके, थैंक यू।